अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की वजह से आपकी सैलरी कई गुना बढ़ जाए, दुनिया के दूसरे देशों में काम करने का मौका मिल जाए, देश विदेश में आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे बन जाए, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाए, तो आप कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे? इससे पहले आपका जवाब ये हो कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो मैं आपको बता दूं दुनिया की कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश के बराबर या इंग्लिश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके कुछ ऐसी कंट्रीज में जहां पर हर चीज की अपॉर्चुनिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। अब यूं तो इस दुनिया में हजारों लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आपको सीखनी चाहिए, जिसपे आपको अपना कीमती समय इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए उन लैंग्वेजेस को रैंक किया है एक के बाद एक, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आपके बिजनेस या जॉब के गोल से अलाइन करेगी, और कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के देगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इस लिस्ट में सबसे टॉप पे है क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेट की लैंग्वेज है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, फाइनेंस में जाना है, इनोवेशन, इंटरनेट या साइंस, रिसर्च, एविएशन, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए। आप इंग्लिश के साथ में दूसरी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश हमेशा प्राइमरी लैंग्वेज ही है। दुनिया के 60 से 70 देशों में मिला के लगभग 2 बिलियन लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए या फिर अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आपको सिर्फ एक ही इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है, तो आपका पहला चुनाव यानी कि पहला सिलेक्शन होना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्पेनिश। अब जो स्पेनिश है वो दुनिया की 20 कंट्रीज के लगभग 500 मिलियन लोग बोलते हैं। इन 20 कंट्रीज में अर्जेंटीना, पेरू, मेक्सिको और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज शामिल हैं, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही स्पेनिश है। यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश के बाद सेकंड मोस्ट बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। अगर आपको इंटरनेशनल सेल्स में करियर बनाना है, कंसल्टिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर, कस्टमर सपोर्ट, इन सब फील्ड्स में अगर आपको करियर बनाना है, तो आपको जो लैंग्वेज सीखनी है वो है स्पेनिश। अब जो स्पेनिश है वो सीखना आसान है उन लोगों के लिए जिनको पहले से इंग्लिश आती है, क्योंकि ये लगभग सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने बहुत वक्त तक दुनिया पर राज किया है। आज के वक्त में भी दुनिया के 30 के लगभग कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका की कई कंट्रीज आती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको फ्रेंच के बारे में बताता हूं कि यूनाइटेड नेशंस, नेटो, यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, इन सब की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है फ्रेंच। तो फ्रेंच की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि फ्रेंच कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में काम करता हूं। मैंने खुद देखा है कि जब हमारी कंपनी में फ्रांस के लोग आते हैं, तो अगर मैं उनका लैपटॉप देखता हूं तो उनके लैपटॉप में जो कीज होती हैं, यानी कीबोर्ड की जो की होती है, वो फ्रेंच लैंग्वेज में होती है, वो इंग्लिश में नहीं होती हम लोगों की तरह, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को उतना इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बात आती है कि किन लोगों को फ्रेंच सीखनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, लग्जरी गुड्स के काम में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको जो लैंग्वेज सीखनी चाहिए वो है फ्रेंच, क्योंकि फ्रांस की तरफ ही इन सारी चीजों का सबसे बड़ा कारोबार है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर जो लैंग्वेज है वो है मैंडेरियन चाइनीज। चाइनीज ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत कम कंट्रीज में बोली जाती है, जो कि सिर्फ चाइना, ताइवान, सिंगापुर वगैरह में बोली जाती है, लेकिन इन सारी कंट्रीज में टोटल मिलाकर 1 बिलियन से ज्यादा लोग चाइनीज बोलते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब अगर आपका इंटरेस्ट या आपका काम मैन्युफैक्चरिंग में है, सप्लाई चेन से रिलेटेड काम है, या फिर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको जो लैंग्वेज सीखनी चाहिए वो है चाइनीज। चाइनीज आपको मैंडेटरीली आनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है। हमारी लिस्ट में अगली नंबर 5 पर जो लैंग्वेज है वो है अरेबिक। अरेबिक वो लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग लैंग्वेज है। सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, कुवैत, ओमान, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन मिलाकर लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज में अरेबिक बोली जाती है। मैंने पर्सनली देखा है कि जब भी आप किसी भी यूएई रिलेटेड कंपनीज में अप्लाई करते हो, तो वहां पर नीचे लिखा होता है कि आपको मैंडेटरी अरेबिक आनी चाहिए। अब ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये स्पेशली ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, और ये इन सब सेक्टर्स में पूरी दुनिया को बिजनेस देते हैं। अगर आप एक इंडियन प्रोफेशनल हो, तो आप अगर अरेबिक सीखते हो, तो मिडिल ईस्ट में आपकी नौकरी की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है जर्मन लैंग्वेज। अब जर्मन सीखना क्यों जरूरी है?
आप ये देखिए कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी कार कंपनीज हैं वो जर्मनी से हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जर्मनी से हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब फील्ड में, आपको करियर बनाना है ऑटोमोटिव में या फिर फार्मास्यूटिकल्स में, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इससे आपके जॉब की और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ जाने वाली है। जर्मन जो है वो प्राइमरीली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। अब हमारी लिस्ट में आखिरी जो लैंग्वेज है नंबर 7 पर, वो है जापानीज। जापान पूरी दुनिया में रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में लीड करता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज इन सारे फील्ड में जो है वो है जापान से। अब जापानीज लैंग्वेज की ये खास बात है कि जापानीज ज्यादा कहीं यूज नहीं की जाती, सिर्फ जापान में ही यूज की जाती है। लेकिन अगर आपको जापानीज आती है और आप मैंने जो फील्ड बताए हैं उनसे रिलेट करते हो या उनमें काम करते हो या बिजनेस करते हो, तो आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि जापानीज लैंग्वेज को सीखना थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपको करियर बनाना है जापान में स्पेशली, तो आपको जापानीज सीखनी चाहिए। अब ये जो मैंने आपको सारी लैंग्वेजेस बताई हैं, ये आपको कहाँ से सीखनी चाहिए, कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप ये भी जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इससे रिलेटेड बना दूंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।